अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मुकाबला जोश का है के साथ मैं हूं आपका होस्ट इमरान सिद्दीक। और कराची किंग्स की किस्मत बदलने का नाम नहीं ले रही है। 8 मैचेस में उन्हें मुसलसल जो है शिकस्त हो गई है। एक नया रिकॉर्ड बना है पाकिस्तान सुपर लीग में और मुल्तान सुल्तान ने कल एक ज़बरदस्त कामयाबी हासिल की। गो के 15 ओवर्स तक ऐसा लग रहा था कि कराची किंग्स की टीम जो है वो आज पहली फतह जो है हासिल कर लेगी, लेकिन आखिरी के 5 ओवर में मुल्तान सुल्तान ने ज़बरदस्त खेल पेश किया और टिम डेविड, रायली रोसो और खुशदिल शाह खास तौर पर उन्होंने जो है मैच का पासा पलटा। क्रिस जॉर्डन के ओवर में काफ़ी ज़्यादा रन्स बने जिस पर वसीम अकरम भी काफ़ी गुस्से में नजर आए, लेकिन अब उनकी जानिब से क्लैरिफिकेशन भी सामने आई है कि वो सिर्फ हिकमत अमली जो है वो बता रहे थे कि बॉलर्स यॉर्कर क्यों नहीं कर रहे, स्लो बॉल्स क्यों नहीं कर रहे। तो अच्छी बात है क्लैरिफिकेशन सामने आई, क्योंकि सोशल मीडिया पर काफ़ी तनकीद हो रही थी वसीम अकरम पर कि उन्होंने बाबर आजम के साथ जिस तरह बाउंड्री लाइन पर बिहेव किया। तो रिपोर्ट आपने देखी, जबरदस्त परफॉर्मेंस का सिलसिला मुल्तान सुल्तान की जानिब से जारी हो और मायूस कुन परफॉर्मेंस कराची किंग्स की, और कराची के फैंस भी काफ़ी अपसेट नज़र आ रहे हैं। सीनियर जर्नलिस्ट कमर अहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। कमर साहब, 8 शिकस्तें मायने रखती हैं किसी भी एक टीम के लिए, और पहली मर्तबा हुआ है पाकिस्तान सुपर लीग में कि किसी को 8 शिकस्त हुई है एक साथ। कहाँ कहाँ पर आपको लूप होल्स नज़र आ रहे हैं, कहाँ कहाँ पर गलतियाँ आपको नज़र आ रही हैं, जो कि अब खैर इस दफ़ा तो वो प्ले ऑफ में नहीं जा रहे, अगली दफ़ा रेक्टिफाई उनको कर रहे हैं। लूप होल्स की जो आप बात कर रहे हैं ना, तो नंबर 1 से नंबर 11 तक ही लूप होल है, होल ही होल है। इसकी वजह से ये मुसलसल इनको शिकस्त हो रही है। इसका मतलब ये भी है कि ये टोटली अनबैलेंस्ड एंड बिल्कुल आउट ऑफ फॉर्म टीम है, लिहाजा इसको शिकस्त का सामना हर टीम के सामने। ऑब्वियसली नहीं, बॉलिंग सही कर रहे हैं, एक एक ओवर में 18, 19, 20, 27 रन दे रहे हैं और बैट्समैन इनके फेल हो रहे हैं, खासकर उनके कप्तान बाबर आजम जो इतने बड़े बैट्समैन समझे जाते हैं इस वक्त मॉडर्न डे क्रिकेट के अंदर, वो फेल पे फेल होते जा रहे हैं। मेरे ख्याल में एक ही शायद 2 50s बनाई है इस टूर्नामेंट में सो फार। इतना बड़ा बैट्समैन पाकिस्तान का और कप्तान फेल पे फेल हो रहा है एक टीम का, तो लोग तो दे लीड बाय एग्जांपल। अगर कप्तान फेल हो रहा है और फ्रंट लाइन की बैटिंग फेल हो रही है तो जाहिर है कि जो रेस्ट ऑफ द टीम है वो तो फिर कोलैप्स कर जाती है। बिल्कुल, और अगले साल जो है मुझे लगता है कि कराची किंग्स को बहुत ज़्यादा तब्दीलियों की भी ज़रूरत होगी। कोयटा ग्लैड के क्रिकेटर जिन्होंने ज़बरदस्त कमबैक किया है पाकिस्तान सुपर लीग में, उमर अकमल, वो भी हमारे साथ मौजूद है। उमर, वेलकम टू द शो। उमर, ज़बरदस्त आपने कमबैक किया, कोयटा को 2 मैचेस जो जीती कोयटा की टीम उसमें बड़ा अहम किरदार था आपका, लेकिन गुज़िश्ता रोज़ जो मैच हुआ आपका उसमें आपको शिकस्त हुई। क्या समझते हैं अपने कमबैक के हवाले से, ज़रा बताइएगा किसने आपको मोटिवेट रखा और जिसकी वजह से आपने आते ही जो है इतनी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी? जी अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ, जितने भी फैंस सुन रहे हैं उनको अस्सलाम वालेकुम। जाहिर सी बात है 2 साल के बाद कमबैक किया, इसमें मैं कोयटा टीम का शुक्रिया अदा करता हूँ। उन्होंने मुझे दोबारा पिक किया और उन्होंने मेरे पर ट्रस्ट किया। स्पेशली मैं मोइन भाई का, कप्तान का शुक्रिया अदा करता हूँ, अपना कोचिंग स्टाफ का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने मुझे चांस दिया, और अल्लाह का लाख लाख शुक्र है और मैंने अपनी टीम को जितवाने में एक अहम रोल प्ले किया। उमर अकमल और कमर अहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। एक न्यूज़ ब्रेक हुआ है, ब्रेक के बाद वापस आते। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर खुश आमदीद, और वसीम अकरम की जानिब से अभी एक ट्वीट सामने आया है जिसमें उन्होंने क्लैरिफिकेशन की है कि उन्होंने बाबर आजम पर नहीं बॉलर्स पर गुस्सा किया, और क्योंकि वो यॉर्कर्स नहीं कर रहे थे, स्लो बॉल्स नहीं कर रहे थे, जिसकी वजह से आखिरी ओवर्स में रन पड़े। कमर अहमद साहब हमारे साथ मौजूद है। कमर साहब, अभी क्लैरिफिकेशन आई है वसीम अकरम की जानिब से क्योंकि काफ़ी तनकीद हुई थी उन पर, बाउंड्री लाइन पर मैच के दौरान जाकर कप्तान से बात करना, गुस्सा करना आपकी नज़र में ठीक था? मेरी नज़र में तो बिल्कुल ठीक नहीं था। इसलिए कोचेज और मेंटोर जो होते हैं उनको तो बड़ा कूल माइंडेड होना चाहिए। आप देखें विव रिचर्ड्स को, देखें आप कि टीम अगर हार भी रही होती है तो वो खिलाड़ियों के वो स्पिरिट्स को बढ़ाने की कोशिश करता है, इंकरेज करता है। मैं समझता हूँ कि वो एक कहावत है ना कि अब पछतावे क्या जब चिड़िया चिग गई खेत। कि कराची किंग्स तो हर मैच हार रही है, बिल्कुल, तो अब क्या पछताना है? कोई यॉर्कर करे नहीं करे, बाउंसर करे नहीं करे, आप सारे मैच हार रहे हैं, तो फिर गुस्सा क्या कर रहे हैं?
तो लगता यूं ही है कि अब कराची किंग्स को बड़ी तब्दीलियां करनी पड़ेंगी अगले साल। कोयटा ग्लैडिएटर जो कि उनका चांस अभी है, बाकी 2 मैचेस अगर वो जीतते हैं तो फिर प्ले ऑफ में जगह बना सकते हैं। उमर अकमल उनके मिडिल ऑर्डर बैट्समैन हमारे साथ मौजूद है। उमर, आप अपने कमबैक के हवाले से बात कर रहे थे, कितना आपको सपोर्ट मिली? विव रिचर्ड्स एक बड़ा नाम आपके डगआउट में है, फिर नदीम उमर खिलाड़ियों को काफ़ी सपोर्ट करते हैं, मैनेजमेंट की जानिब से मोइन खान है, सरफराज है, कितनी आपको सपोर्ट मिली? जाहिर सी बात है सर, रिचर्ड ऑलवेज, जितने अभी मैं मैच नहीं खेला था तो वो मेरे साथ पॉजिटिव बातें करते रहते थे। और उसके बाद नदीम भाई का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने जब लास्ट टाइम मेरे पे ये हुआ था तो उन्होंने बड़ा पॉजिटिव सा मुझे एक जवाब दिया था कि हमें तुम पे पूरा ट्रस्ट है और तुम अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की तरफ से एक बहुत अच्छी क्रिकेट खेल सकते हो, हमारी फ्रेंचाइज की तरफ से बहुत अच्छी क्रिकेट खेल सकते हो। और ये मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझे यही बोला था कि हम तुम्हें कभी नहीं छोड़ेंगे और हम तुम्हें अपने साथ रखेंगे, तुम हमारी फैमिली के मेंबर हो। और मैं अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र अदा करता हूँ कि नदीम भाई ने अपनी बात पे कायम रहे हैं और उन्होंने मुझे अपनी टीम के साथ रखा है। बिल्कुल, इंजरीज ने आपकी टीम को बड़ा परेशान किया और शाहिद अफरीदी बाहर हुए, फिर दूसरे जो खिलाड़ी नवाज हैं, हसनैन एक्शन की वजह से बाहर हो गए, तो काफ़ी मसाइल आपकी टीम को रहे इंजरीज के हवाले से। तो इससे कितना आपको फ़र्क पड़ा, क्योंकि आपकी टीम अभी तक 3 ही मैचेस जीत सकी है 8 में, इससे कितना आपकी टीम को समझते हैं कि फ़र्क पड़ा? जाहिर सी बात है, थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है टीम कॉम्बिनेशन जब एकदम से टूट जाता है। जैसे मैंने अपने पहले इंटरव्यू में बोला था कि शायद भाई का ये आखिरी साल है पीएसएल का, इसके बाद उन्होंने पीएसएल खेलनी नहीं, क्योंकि जितनी उनकी सर्विस है पाकिस्तान के लिए, लीगों के लिए, तो एज ए सीनियर प्लेयर उन्होंने बहुत ज़्यादा यंगस्टर को साथ लेके चले हैं। जितने भी वो मैचेस खेले हैं, जितने दिन कोयटा टीम के साथ रहे, वो यंगस्टर को बूस्टअप करते रहे हैं। और जब उन पे थोड़ा सा टीम रिलाई करने लगी है, वो इंजरी में मुब्तला हुए हैं और वो टीम से बाहर हुए हैं। नवाज माशाल्लाह जितनी अच्छी फॉर्म में था वो बाहर हुआ, हसनैन जितनी अच्छी फॉर्म में था वो फिर थोड़ा सा प्रॉब्लम आई उसमें, और जो और भी प्लेयर थे, जाहिर सी बात है थोड़ा सा टीम कॉम्बिनेशन थोड़ा सा डिस्टर्ब होता है। लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो हम कोयटा ग्लैडिएटर बहुत अच्छी साइड है और बड़ा अच्छे कॉम्बिनेशन के साथ खेल रही है फिर भी, और इनकी कमी फिल करने की पूरी कोशिश कर रही है। इसमें सरविफ का, मोइन भाई का, कप्तान का बड़ा अहम रोल है कि जो भी लड़के आए हैं, नए आए हैं और जो टीम के साथ हैं उनको साथ लेके चल रहे हैं, उनको बूस्टअप कर रहे हैं। बिल्कुल उमर, और आप ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दे रहे हैं पीएसएल में। गो कि आप पिछले मैच में रन्स नहीं कर सके। पीएसएल एक बड़ा अच्छा प्लेटफॉर्म होता है किसी के लिए भी कमबैक करने के लिए या पाकिस्तान टीम में जगह बनाने के लिए या नए खिलाड़ियों के लिए। तो क्या समझते हैं, आपने भी इस पीएसएल को टारगेट किया है? क्योंकि इस साल जो है वो T20 वर्ल्ड कप है और आप भी चाहेंगे, कोई भी खिलाड़ी वो चाहता है कि कमबैक करे कौमी टीम में। देखें, पहली बात तो ये है कि मैं अभी जो क्रिकेट खेलता हूँ, जो भी क्रिकेट खेलता हूँ, मेरा फोकस उसी पर रहता है। बाकी जितने रिमेनिंग मैचेस रहते हैं, मेरी कोशिश यही है कि मैं इसमें अच्छा परफॉर्म करूँ, अपनी कोयटा टीम को जितवाने में एक अहम रोल प्ले करूँ, और इंशाल्लाह ताला जो भी मेरे हक़ में बेहतर होगा, जो अल्लाह ताला ने लिखा होगा, वो मुझे ज़रूर मिलेगा। बिल्कुल उमर, आखिरी सवाल आपसे करेंगे, क्या आप चांसेस देख रहे हैं, क्योंकि कोयटा को अब दोनों मैचेस जो है वो जीतने हैं प्ले ऑफ में जाने के लिए। अब अगर शिकस्त हुई तो फिर कोयटा के लिए चांस बहुत मुश्किल हो जाएगा। कैसा देख रहे हैं इन दोनों मैचेस को, क्या प्रिपरेशन है? और कराची और मुल्तान से आपके मैचेस हैं, तो टीमें मुल्तान तो बहुत अच्छी, कराची आउट ऑफ फॉर्म है, कैसा देख रहे हैं इन दोनों मैचेस को? देखें, 2 मैचेस तो अभी बहुत दूर हैं। अगर हम मैच टू मैच जाएंगे और हर मैच पे फोकस करेंगे और उसमें अच्छा परफॉर्म करने की कोशिश करेंगे, अगला सेकंड मैच खेलेंगे उसमें अच्छा परफॉर्म करने की कोशिश करेंगे, और इंशाल्लाह ताला रिज़ल्ट इंशाल्लाह हमारे हक़ में आते हैं। तो बाकी आगे जो भी होगा वो अल्लाह ताला के हाथ में है। हम अपनी तरफ से 100% देंगे, तो इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला हमें ये मैच ज़रूर विन करवाएंगे। चले, बेस्ट ऑफ लक उमर अकमल आपको अगले मैचेस के लिए। प्रोग्राम में वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आकर कमर अहमद से कोयटा ग्लैडिएटर्स और आज के मैच पर जो है वो गुफ्तगू करेंगे। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर खुश आमदीद। और आज भी पाकिस्तान सुपर लीग में अहम मैच है, पेशावर ज़ल्मी और इस्लामाबाद यूनाइटेड मध्य मुकाबले होंगे। इस्लामाबाद को मुश्किलात का सामना है, शादाब खान उनके कप्तान आज के मैच में अवेलेबल नहीं है, ज़िशान ज़मीर उनके फास्ट बॉलर और एलेक्स हिल्स जो कि इंग्लैंड के जारहाना ओपनर हैं वो भी विड्रॉ कर चुके हैं पाकिस्तान सुपर लीग से। तो कमर साहब कैसा देखते हैं इस मैच को? मुझे
चेंजेस के बाद तो ऐसा लग रहा है कि ज़ल्मी का अपर हैंड है, क्योंकि मेन प्लेयर्स जो कि इस्लामाबाद के हैं वो इस मैच के लिए दस्तयाब नहीं है। देखिए, पेशावर ज़ल्मी की जो टीम है वो एक दफ़ा फिर उभर कर आ रही है और अच्छा खेलना शुरू कर दिया उन्होंने। तो मैं समझता हूँ कि अगर ये मैच इस्लामाबाद यूनाइटेड के खिलाफ है, जिसके बहुत सारे खिलाड़ी ज़ख्मी हैं और बाहर हैं, तो फिर तो फेवरेट मुझे तो पेशावर ज़ल्मी ही लगेगी, इसलिए कि दे आर ऑन ए रोल, वो जीत भी रहे हैं, वो खेल भी अच्छा रहे हैं। जिस तरह मुल्तान सुल्तान है, वो तो आप देखें मेरे ख्याल में एक मैच हारी है शायद, बिल्कुल, और दे आर ऑन ए रोल, ज़बरदस्त परफॉर्मेंस है उनका, खासकर ये मोहम्मद रिजवान और शान मसूद वगैरह, ये जितने इन ग्रेट फॉर्म। पेशावर ज़ल्मी की टीम मैं समझता हूँ कंपैरेटिवली वो इस्लामाबाद यूनाइटेड के मुकाबले में ज़्यादा मुस्तहकम और ऑल राउंड लगती है मुझे। जब 8 आपको शिकस्तें हो जाएं किसी इवेंट में, तो जाहिर है फिर कोच और मैनेजमेंट जो है वो भी गुस्से में नजर आते हैं। वसीम अकरम कल काफ़ी गुस्से में नजर आए बाउंड्री लाइन पर, बाबर आजम से उन्होंने कुछ बातें भी की। तो बिल्कुल रिजवान की आपने बैटिंग देखी, प्ले ऑफ में जाने के लिए जो है वो टीमों के दरमियान सख्त मुकाबला है, आज भी अहम तरीन मैच है। वहाब रियाज, वैसे तो उनकी टीम काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रही है पेशावर ज़ल्मी की, लेकिन वहाब रियाज की अपनी अगर परफॉर्मेंस देखें तो इतनी वो अप टू द मार्क नहीं है। कप्तान का परफॉर्म करना जिस तरह हमने कल देखा, रिजवान ने भी परफॉर्म किया, सारे मैचेस में करते आ रहे हैं। बाबर आजम और वहाब रियाज की अगर हम बात करें, दोनों कप्तान जो है वो परफॉर्म नहीं कर पा रहे। देखिए, वो हमेशा आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते किसी बड़े खिलाड़ी बाबर आजम या वहाब रियाज को कि वो पूरे साल ही फॉर्म में रहें, हर मैच में फॉर्म में रहें, कहीं ना कहीं तो झोल आएगा। तो जाहिर है कि वहाब रियाज हैज गिवन गुड सर्विसेज टू पाकिस्तान क्रिकेट। अब वो थोड़ा सा मैं समझता हूँ कि वो इज ऑन डिक्लाइन। बाबर आजम तो एक इमर्जिंग प्लेयर है, टॉप के बैट्समैन है, दुनिया के कंसिडर किए जाते हैं। ऑब्वियसली कि ये फॉर्म टेम्परेरी होता है, लोग कहते हैं कि क्लास परमानेंट होती है। आई होप ही रिकवर्स फ्रॉम दिस ट्रॉमा जिसे कहते हैं कि उनकी पूरी टीम जो है हर मैच हार रही है कराची किंग्स, तो वो तो क्लास का प्लेयर है। बाबर आजम तो फॉर्म में वापस आ ही आएगा। बिल्कुल फॉर्म में वापस आ जाएंगे। तो समझते हैं कि काफ़ी तनकीद भी हुई और बहुत सारे बाबर आजम के फ़ैन चाहते हैं कि वो कराची किंग्स की टीम को जो है वो छोड़ दें। आपको लगता है वो छोड़ेंगे या फिर अगले साल भी कंटिन्यू करेंगे? मैं समझता हूँ कि इस परफॉर्मेंस के बाद कराची किंग्स के पूरी टीम के कप्तान को नाउमीदी तो होती है, डिसअपॉइंटमेंट। तो जाहिर है कि अब वो जो नेक्स्ट फ्रेंचाइज आएगी PSL 8, तो अभी हुनूस दिल्ली दूरस्त कहते हैं ना, तो अभी तो बहुत वक्त है। तो उस वक्त देखते हैं कि हो सकता है कि कोई फ्रेंचाइज जैसे कोयटा ग्लेडिएटर वाले हैं वो बाबर आजम को अपनी टीम में ले लें। बिल्कुल, और बाबर आजम पे ये तो डिपेंड करता है कि वो छोड़ के जाना चाहते हैं टीम या नहीं। खैर पहला साल है कराची किंग्स का, इससे पहले 6 मरतबा जो है वो प्ले ऑफ के लिए क्वालिफाई किया उन्होंने। पहली मरतबा ऐसा हो रहा है कि कराची किंग्स की टीम प्ले ऑफ में नहीं जा रही। तो पेशावर ज़ल्मी और इस्लामाबाद यूनाइटेड का आज मैच है, देखते हैं कौन सी टीम कामयाबी हासिल करके प्ले ऑफ की राह जो है वो हमवार करती है। प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ है, कल एक और प्रोग्राम के साथ और नए गेस्ट के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।